अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम राजा ज़ुहैब है। आप लोग देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल राजा ज़ुहैब प्रोडक्शंस। आज की इस वीडियो में एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी, छोटा सा लेसन, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। किसी ज़माने में एक बहुत ही परहेज़गार और मुत्तकी शख्स हुआ करता था जो कि जिसने अल्लाह के साथ लो लगाई हुई थी, और वो अपनी ज़िंदगी में होने वाली सारी की सारी हैपनिंग्स वो इस तरह से कबूल करता था कि अगर कोई फ़ायदा होता किसी चीज़ में तो वो उसको अल्लाह पाक का फ़ज़ल व करम समझता था, और अगर कोई नुकसान हो जाता तो उसको अल्लाह पाक की रज़ा और मसलहत समझकर उसको भी कबूल कर लेता, कभी नाशुक्री नहीं करता था। फाइनली एक रियल टेस्ट का टाइम आया। वो एक मरतबा कश्ती पे समंदर की सैर को निकला तो एक ज़ोरदार लहर ने उसकी कश्ती को डुबो दिया। चूँकि उसने लाइफ जैकेट पहनी हुई थी तो उसके सहारे वो तैरता हुआ एक जजीरे तक पहुँचा जहाँ पे कोई ज़िंदगी नहीं थी, कोई लाइफ नहीं थी। कुछ दरख्त थे और छोटा सा जंगल था। कुछ टाइम के बाद उसने लोगों को हेल्प के लिए पुकारा, कोई नहीं आया। कुछ टाइम के बाद उसने रियलाइज़ किया कि शायद अल्लाह पाक की इसमें कोई मसलहत है, मुझे यहीं पे अब क़याम करना है। तो उसके लिए उसने 2-3 दिन इंतज़ार के बाद, चूँकि वो खुराक का बंदोबस्त पहले से वहाँ पे कुछ पीच वगैरह के दरख्त थे वहाँ से कर रहा था, तो उसने अपनी रिहाइश का बंदोबस्त करने के लिए कुछ दरख्त काटे और पत्तों का बंदोबस्त किया, और उसके बाद उसने अपने लिए झोंपड़ी तैयार की। वो बहुत खुश था कि एटलीस्ट काफ़ी टाइम के बाद वो अपनी झोंपड़ी में सुकून की नींद सोएगा, चूँकि वो 2-3 दिन से बाहर सो रहा था। ऐसा हुआ कि उसने झोंपड़ी तैयार की ही थी कि बहुत गहरे बादल आए, गरजने चमकने लगे और बारिश स्टार्ट हो गई। जब बारिश बहुत तेज़ हुई तो एक मरतबा बिजली गिरी और उसकी सारी झोंपड़ी को आग लगी। अब वो थोड़ा सा मायूस हुआ, उसके दिल में जो ईमान था वो थोड़ा सा डगमगाया कि मैंने अपनी इतनी मुश्किलात से, इतने इंतज़ार के बाद कोई मदद ना मिलने के बायस अपने लिए रिहाइश का बंदोबस्त किया और अल्लाह पाक ने उस रिहाइश को भी ख़त्म कर दिया। अभी वो सोच ही रहा था कि आसपास के इलाकों से आवाज़ें आने लगी, लोग उसकी तरफ रेस्क्यू के लिए आ रहे थे, उसको बचाने के लिए, उसकी मदद के लिए आ रहे थे। जब उसने पूछा कि आप लोगों को कैसे पता चला, तो लोगों ने उसको बताया कि चूँकि आपने यहाँ पे जजीरे पे आग लगाई है, हमें मदद के लिए पुकारा है, हमें मदद के लिए बुलाया है, तो हमें लगा कि शायद कोई ऐसा बंदा है वहाँ पे जो कि हमें मदद के लिए बुला रहा है, तो हम लोग चले आए आपकी मदद के लिए। उस वक़्त उसको समझ में आया कि जिसको मैं अपना नुकसान समझ रहा था वो एक्चुअल में अल्लाह पाक की तरफ से मेरी मदद की गई है। ऐसा ही हमारी लाइफ में भी होता है कि जब हमारी रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रही होती, जब हमारे पास डिफरेंट किस्म के हार्डशिप्स चल रहे होते हैं, तो हमें लग रहा होता है कि शायद इसमें हमारा नुकसान है। हमने कोई रिलेशन, कोई बिज़नेस इतनी मुश्किल से अपने पैरों पे खड़ा किया हुआ होता है और वो रातों रात ज़मीन बोस हो जाता है। हमें ये फ़ील होता है कि शायद शायद हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो गई, बट ये अल्लाह पाक की इसमें कोई ना कोई मसलहत होती है। कभी भी अल्लाह पाक से मायूस ना हो, अल्लाह पाक से उम्मीद नहीं, यकीन रखिए, कभी मायूसी नहीं देखनी पड़ेगी आपको, कभी मायूस नहीं होंगे अपनी लाइफ में आप। इस बात का यकीन रख लीजिए अपने दिलो दिमाग में कि अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता। जो भी चीज़ें होती हैं वो अल्लाह की मर्ज़ी से होती हैं, चाहे वो आपके हक़ में बेहतर हो, चाहे वो आपको उस वक़्त के लिए फ़ायदा नज़र आ रहा हो या नुकसान नज़र आ रहा हो, किसी न किसी तरीके से वो आपके हक़ में बेहतर होती हैं। उसको कबूल कर लीजिए, अल्लाह पाक आपको कभी भी मायूस नहीं करेंगे। दैट इज़ ऑल वी हैव फॉर टुडे। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।